तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस घर को इतना बनाने में कितना खर्च आया है। एस्बेस्टस शीट का घर है और बहुत कम बजट में बन रहा है। बहुत कोई कम बजट में घर बनाना चाहते हैं, उनको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले इस घर का लंबाई चौड़ाई देखते हैं कितना बाई कितना का है। इधर साइड से 19 फीट लंबाई है और सामने से 16 फीट चौड़ाई है, यानी 304 स्क्वायर फीट है, यानी कि 300 स्क्वायर फीट मान के चलते हैं। सबसे पहले इधर बाहर देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा खेत है, इधर प्लॉटिंग हुआ है। देखा जाए तो जमीन का लेवल बहुत नीचे है। जैसे इधर आप लोग देख सकते हैं दूसरा का प्लॉट है। जमीन लेवल इतना ऊंचा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इधर इनका आप लोग देख सकते हैं बहुत नीचे है, यानी जमीन पर ही है। मुश्किल से 1-2 ईंटा 3 ईंटा ऐसे ही जोड़ा हुआ है। बाहर देखा जाए तो 3 ईंटा ऊंचा उठे हुए हैं और नीचे ज्यादा जोड़ाई नहीं किया गया है, सिर्फ 2 ईंटा नीचे गया है। यानी कि प्लिंथ लेवल तक देखा जाए तो 5 ईंटा नीचे गया हुआ है और नीचे 15 इंची का नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 10 इंची का ही है नीचे से। उनका भी देखा जाए तो लगभग 2.5 फीट लगभग हाइट है अभी फिलहाल जमीन लेवल से। और इधर जो रखे हुए हैं, जो ये घर बना हुआ है, ये इनके हिसाब से रखे हुए हैं। उनका बाउंड्री का हाइट ज्यादा है और इनका कम है, तो इधर बराबर हो रहा था तो इधर ही के हिसाब से रख दिए हैं। और इनका खुद का बाउंड्री नहीं है, वो अपना जमीन में अपना बाउंड्री कर लिए हैं और इधर ये भी अपना जमीन में बाउंड्री कर लिए हैं और ये अभी नहीं कराए हैं, ठीक है, इसीलिए सटा के बना दिए हैं। दोनों तरफ बाउंड्री हो गया है, अपना अपना जमीन घेर लिए हैं। लेकिन इधर हम जितना देख रहे हैं जमीन को बहुत नीचे रख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना नीचे नहीं रखिएगा। जैसे कि इधर ये बाउंड्री दिया हुआ है 2.5 फीट 3 फीट तो होना ही चाहिए। इधर जमीन के हिसाब से देखा जाए तो बाउंड्री या तो घर का फाउंडेशन कितना नीचे जाना चाहिए। जैसे कि बाउंड्री का फाउंडेशन है, नीचे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 2 ईंटा 15 इंची का दिया गया है। इसके बाद 10 इंची दिया गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 ईंटा, ठीक है। 5 ईंटा 10 इंची का और 2 ईंटा 15 इंची का है। खैर इससे और ऊंचा होगा। और इसका नींव को देखा जाए तो ये बहुत नीचे नहीं गया हुआ है और इसका वजह हम बता देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर इसको अगर खोदेंगे भी तो कैसे निकलेगा आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का निकलेगा। ये पत्थर है तो यहाँ जमीन नहीं बैठेगा। जितना नीचे खोदाएगा तो अगर इसको ज्यादा नीचे भी जाते हैं तो आपको इसी टाइप का पत्थर देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं ऐसे मिट्टी नहीं बैठता है। अगर 2 फीट 3 फीट भी जा रहे हैं तो भी लोड सीधे पड़ेगा तभी वो लोड लेगा। लेकिन साइड से ऐसे में आप जितना भी नीचे जाइएगा तो अगर टूटना रहेगा तो लोड पड़ेगा वहां से, तो ये अलग हो सकता है। उतना जितना ही पकड़ पाएगा उतना ही पकड़ेगा। अगर टाइबिंग रहेगा तो पूरा सपोर्ट ले लेगा, लेकिन इधर से साइड से अगर कोई दबाव पड़ेगा तो वो उलट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में ज्यादा जाने का जरूरत नहीं है। अगर टाइबिंग और कॉलम दे रहे हैं तो आप लोग नीचे जा सकते हैं। अगर ऐसे सीधा ऊपर से लोड पड़ेगा तो आप लोग थोड़ा सा नीचे चौड़ाई दे सकते हैं, चाहे जैसे कि घर बनेगा तो। लेकिन साइड से दबाव पड़ेगा तो उतना लोड नहीं ले पाएगा। तो कुछ इस टाइप का है। तो आप लोग देख सकते हैं मिट्टी कैसा है, तो उस हिसाब से दिया गया है। रहने को तो अभी भी मतलब पानी भरा हुआ है। इधर घर बनेगा तो ये सब पानी सूख जाएगा। अगर आप लोग जमीन लेते हैं तो देख लीजिएगा कि वहाँ का मिट्टी कैसा है, उस हिसाब से आप लोग नींव गड्ढा दे सकते हैं। मिट्टी का जांच नहीं होता है तो पता नहीं चलता है कि कितना लोड लेगा। ऐसे पत्थर टाइप का रहता है तो उसका लोडिंग कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इधर सामने से देखा जाए तो 3.5 फीट बाई 7 फीट का एक दरवाजा है और 3 फीट बाई 4 फीट का एक खिड़की है इधर सामने से। अब अंदर चल के देखते हैं। तो अंदर से आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये घर बन रहा है और वेंटिलेशन नहीं दिया गया है इस घर में। हो सकता है इसको स्टोर रूम बना रहे हो। जमीन का चौड़ाई बहुत कम है, आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 16 फीट है। 2.25 डिसमिल लगभग है देखा जाए तो वहां तक आगे तक। और अंदर से रूम का साइज देखते हैं तो 14 फीट चौड़ाई है और 17 फीट लंबाई है। तो कुछ इस टाइप का ये घर बन रहा है एस्बेस्टस शीट का। तो चलिए अब देखते हैं कि इस घर को इतना बनाने में कितना खर्च आया है। और इस घर का हाइट ज्यादा नहीं रखे हुए हैं, पीछे 8 फीट है और इधर सामने 7.25 फीट है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना मटेरियल और कितना लेबर खर्च हुआ है। और ईंट का क्वालिटी देखते हैं तो 1 नंबर ईंट मंगाए हैं और सब दीवार 10 इंची का दिया हुआ। तो ये घर 300 स्क्वायर फीट है और तो 6000 पीस ईंट लगा है, 1 नंबर का ईंट। और जो ईंट लगा है इस घर में वो 6 रुपया पर पीस मिला, तो 36,000 रुपए का ईंट हो गया। और इस घर को जुड़ाई करने के लिए ये डस्ट से जुड़ाई किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये बालू नहीं दिया गया है ना, मिक्स किया गया है। बहुत जगह डस्ट और बालू को मिक्स करके जोड़ते हैं, सिर्फ डस्ट से जुड़ाई किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग भी जुड़ाई करवाना चाहें तो जुड़वा सकते हैं। डस्ट बहुत सस्ता मिलता है,
बालू 6,000 रुपया ट्रक मिलता है, वही 2200 से 2500 रुपया में डस्ट मिल जाता है। तो ये घर पूरा डस्ट से जुड़ाई हो रहा है। यानी कि आजकल देख रहे हैं कि बहुत घर डस्ट से जुड़ाई कर रहे हैं, काहे कि बालू थोड़ा महंगा हो गया है। तो डस्ट से भी जुड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा ईंटा को गीला करके जुड़ाई करना पड़ता है, थोड़ा सूखा ईंटा नहीं चलता है, नहीं तो तुरंत ही मसाला सूख जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये डस्ट है, ठीक है, तो एकदम ऐसे पतला रहेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं एकदम पतला है, तो ऐसे में जुड़ाई नहीं होगा, वो चिपक जाएगा, करनिए नहीं चलेगा ऐसे में। इसीलिए थोड़ा सा इधर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिखा दे रहे हैं समेट के, कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, तब जाके करनी चलेगा और अच्छा से जुड़ाई होगा। नहीं तो एकदम ऐसे पतला डस्ट मंगाइएगा तो नहीं होगा। ऐसे भी आता है ऐसे पतला वाला, तो उससे नहीं करना है, थोड़ा मोटा वाला से करना है, जैसे कि इस टाइप का, ठीक है। ऐसे मिक्स रहेगा तो ठीक रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा आप बालू भी मिला सकते हैं अगर ऐसे पतला वाला है तो, ठीक है। मिक्स है, ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है ना पतला है, तो इस टाइप का चलेगा, ठीक है। एक एकदम पतला आता है वो नहीं चलेगा। 6,000 ईंटा जुड़ाई करने के लिए 2.5 ट्रक डस्ट लगा, ठीक है। तो 2500 रुपया मिला पर ट्रक डस्ट। डस्ट का हुआ 6250 रुपये। और इस घर में टोटल 10 पीस एस्बेस्टस सीट लगा है, 10-10 फीट का लगाए हैं। आप लोग देख सकते हैं इधर ज्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है, तो 19 फीट तो दीवार ही है बाहर बाहर, तो 1 फीट ज्यादा मिल रहा है उसको। इधर 5-6 इंची निकाल दिए हैं और यहाँ पर जॉइंट में 5-6 इंची चढ़ा दिए हैं, यानी कि टोटल 10 पीस एस्बेस्टस सीट लगा है। ये जो 10 फीट का एस्बेस्टस सीट है 670 रुपया पर पीस मिला, तो 10 पीस है, तो एस्बेस्टस सीट का हुआ 6700 रुपया। और आप लोग देख सकते हैं पाइप लगा है, तो पाइप 3000 रुपये का लगा, तो पाइप का हुआ 3000 रुपये। और सीमेंट देखते हैं तो 22 बैग सीमेंट लगा, 350 रुपया पर बैग के हिसाब से 7700 रुपया का सीमेंट हुआ। इस घर को इतना बनाने के लिए लेबर लगा 17,000 रुपये। अब जोड़ते हैं टोटल कितना हुआ, 300 स्क्वायर फीट में इतना बनाने में कितना खर्च आया है। और आप लोग देख सकते हैं खिड़की में एंगल के जगह बांस लगा दिया गया है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पररी। ये भी अगर पानी ना पड़े तो अच्छा खासा चलता है। अगर कम बजट है, ऐसा पाइप नहीं लगाना चाहते हैं, तो बांस भी लगा सकते हैं। ना इसमें डीपीसी दिया हुआ है, ना लिंटेल दिया हुआ है, ना कुछ नहीं, फिर भी 300 स्क्वायर फीट बनाने में 78,000 रुपया लग चुका है, यानी 80,000 रुपया लग जाता है। एस्बेस्टस सीट का कम बजट में भी अगर घर बनाना चाहते हैं तो 1 लाख रुपया आसपास तो लग ही जाता है। जैसे कि इसमें 80,000 रुपया अब तक लग गया है, और इसको कंप्लीट करने में 20-25 हज़ार रुपया और लग जाएगा, यानी 1 लाख रुपया तक लग जाता है। कभी भी आप लोग घर बनाइएगा ज़मीन लेके तो देख लीजिएगा इतना नीचे नहीं रखिएगा। जैसे कि उनका प्लॉट है वो बाउंड्री किया हुआ है, उतना हाइट में कम से कम ज़मीन से 2.5 से 3 फीट ऊपर रखिए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। जैसे कि इधर आप लोग देख सकते हैं, अभी तो इधर घर नहीं बना है, अगर हो सकता है उधर उनका घर बन जाए और इधर भी इनका घर बन जाए, तो बाउंड्री तो किया हुआ है, ये सटा के अगर बनाएं तो पानी क्या होगा कि यहाँ से इनको निकासी के लिए दिक्कत होगा उधर, काहे कि अगर उधर रोड भी बनता है तो इतना नीचे तो रोड बनेगा नहीं, 1 फीट से 1.5 फीट लगभग रोड ऊंचा हो जाता है, ठीक है। हो सके उधर मिट्टी भरें तो और ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अगर स्टोर रूम टाइप का बना रहे हैं तो नीचे रख सकते हैं, काम चलाओ, जब तक घर नहीं बनता है तब। इनका तो देखा जाए तो ज़्यादा ज़मीन नहीं है, पीछे से ही घर बनाते हुए आएंगे। हो सकता है इसको उठा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से जोड़ाई कर देंगे नीचे दरवाजे के पास, और ऊपर और जोड़ाई कर देंगे, यानी कि घर बनने के बाद तो पानी ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, फिर भी घर का जो डीपीसी देना चाहिए था वो दे देना चाहिए था। खैर तो कम बजट में बन रहा है तो डीपीसी नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग दे दीजिएगा, ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। जो डस्ट आता है उसी से कड़ा मसाला बना के आप लोग 1.5 से 2 इंची ऐसे सब तरफ घुमा दीजिएगा तो भी काम कर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि गिट्टी मंगाना, ठीक है, वो तुरंत हो जाता है। तो चलिए आप लोग को एक कुछ आइडिया लग गया होगा एस्बेस्टस रूम का इस टाइप का घर बनाने में भी कितना खर्च आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मस्त रहिए, लाइफ एंजॉय कीजिए।